शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने अशोकनगर में एक गैस एजेंसी शटर तोड़कर 1.5 लाख रुपए की नकदी और अन्य सामान चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात को अंजाम देने वाले तीनों बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुए हैं, जिसके फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार अशोकनगर में स्थित भारत गैस एजेंसी का शटर बीती देर रात चोरों ने अंट लगाकर तोड़ा और इसके बाद चोर ऑफिस में घुसे और सभी टेबल की दराजें खंगाली। इस दौरान एक टेबल की दराज में रखी करीब 1.5 लाख रुपए व चांदी के सिक्के चोरों के हाथ लग गए। चोर ये नकदी व सिक्के लेकर फरार हो गए। सुबह गैस एजेंसी पहुंचे स्टाफ को वारदात का पता चला। इसके बाद भीमगंज पुलिस को सूचना दी गई। थाना प्रभारी आशुतोष में जाप्ता मौके पर पहुंचे और वारदात स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो 3 बदमाश कैद मिले। तीनों मुंह बांधे हुए और सफेद कपड़े पहने हुए थे। फुटेज से पता चला कि रात करीब 1:45 पर ये बदमाश गैस एजेंसी पर पहुंचे। इसके बाद इन बदमाशों ने अंट लगाकर शटर तोड़ा। इस दौरान बदमाशों की नजर कैमरे पर पड़ी तो बदमाशों ने कैमरे को घुमा दिया। इसके बाद ये बदमाश एजेंसी के अंदर गए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं रोज की हमेशा की तरह सुबह यहाँ जल्दी आता हूँ। 7:15 बजे ऑफिस पहुँचा था। पहुँचते देखा ऑफिस के शटर के ताले तोड़े हुए। सबसे पहले भीमगंज थाने के अंदर हमने सूचना दी, पुलिस आई। उसके बाद हम ऑफिस के अंदर एंटर हुए। हमारे ये ड्रॉवर के ताले टूटे हुए थे, हमारे वो चैम्बर है वो ताले टूटे हुए थे उसमें। और उसके अलावा हमने लगभग अनुमानित जो है 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में हमारा यहाँ केस जो था वो उठा के ले गए। और हमारे कागज बांध लगे, चांदी के सिक्के वगैरह सब उठा के ले गए। भारी शटर तोड़ के चले गए, भारी नुकसान करके गए। और क्या दूसरा आइटम भी लेकर गए? दूसरा आइटम कुछ लेके नहीं गए, सारे पेपर वगैरह खंगाल के गए। और दूसरा आइटम की अभी हम जानकारी हमारे पास नहीं, वो ले रहे हैं अभी हम। कैमरे को भी और हमारे कैमरे जो है उनको भी तोड़ के चले गए। बाहर वाला कैमरा है उसको भी उन्होंने तोड़ दिया था, हैंग कर दिया था। और टॉर्च की रोशनी के अंदर उन लोगों ने सारी काम किया, उनका चेहरा वगैरह नहीं दिखा हमारे को। मेरा नाम किशन लाल सुवालका, मैं विमल स्टूडियो भिलवाड़ा, भारत के अशोकनगर। शहर के सबसे व्यस्तम जगहों में से एक अजमेर तिराहे पर बढ़ते अतिक्रमण के कारण आमजन के साथ साथ वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। यहां सुबह से लेकर रात तक हर समय हल्के व भारी वाहनों की आवाजाही रहती है। इस बीच तिराहे पर फैले अतिक्रमण के कारण सिकुड़ते सड़क के चलते राहगीरों व लोगों को वहां से गुजरते वक्त एक डर सा बना रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। चित्तौड़ पुलिया से लेकर पेट्रोल पंप के सामने तक फैले अतिक्रमण के चलते लगभग आधी सड़क हर समय ब्लॉक रहती है, जिससे कई बार दुर्घटना के हालात बन जाते हैं। यहाँ व्याप्त अतिक्रमण के कारण अजमेर तिराहे से रोडवेज में सफर करने वाले का खासकर ज्यादा परेशानी होती है। रोडवेज बुकिंग के आसपास अतिक्रमण के चलते वहां रोडवेज का रुकना कई बार असंभव हो जाता है, क्योंकि इसी तिराहे से होकर जिले के कई मार्गों की तरफ जाने वाली निजी बसों का ठहराव भी यहाँ रहता है। ऐसे में 2 बसों का एक साथ रुकना मुश्किल हो जाता है। बुकिंग क्लर्क चिराग अली ने बताया कि खड़े ठेलों व कैबिनों की वजह से रोडवेज खड़ी नहीं हो सकती तथा जिसके चलते कई बार यात्रियों की बस छूट जाती है। वहीं जगदीश सिंह राठौड़ ने बताया कि पुलिया की सब्जी मंडी से लेकर अजमेर रोड पर करीब 200 मीटर तक कतारबद्ध अतिक्रमण फैला है, जिसके चलते यहाँ रुकने वाली बसें आधी सड़क घेर कर खड़ी होती है, जिसके चलते यहाँ से गुजर रहे वाहनों के बीच दुर्घटना की स्थिति भी बन जाती है। ये रोडवेज की बुकिंग है जो बिल्कुल दबी हुई है और ये ठेले वालों ने अतिक्रमण कर रखा है, इसलिए मेहरबानी करके अतिक्रमण को हटाया जावे। यात्रियों की समस्या आ रही है? समस्या बहुत आती है, ना तो यात्रियों को खड़े रहने के लिए जगह मिलती है और गाड़ी खड़ी रहने के लिए भी जगह नहीं रहती है। आपका नाम? चिराग अली, बुकिंग क्लर्क। समस्या यही है यहाँ पे, रोड अतिक्रमण कर रखा है ठेले वालों ने। पुलिस वाले कुछ कहते ही नहीं है, परेशान करते हैं सबको। परेशानी है पैसेंजर वगैरह, नहीं तो ढंग से खड़े हो सकते हैं, नहीं कहीं वो और रोड से हटाते नहीं इनको। रोडवेज वाले परेशान है। अतिक्रमण ही है सब, ये टोटल अतिक्रमण है, पीपली से लेकर यहाँ तक बीकानेर मिष्ठान भंडार तक। ठेले वगैरह है, ये कैबिन है, सब कुछ अतिक्रमण है। जगदीश सिंह राठौड़। देवनारायण का झोपड़ा निवासी एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर बिगोद थाने में दर्ज प्रकरण की जांच किसी और थाने से करवाने की मांग की है। फौरी पत्नी भोजा गुजर ने पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में बताया कि बिगोद में दर्ज प्रकरण संख्या 228 2023 द्वारा 143 341 323 447 308 भादस की पत्रावली थाना बिगोद से अन्य थाने में ट्रांसफर करवाने एवं मुकदमे में अपराध धारा 307 जोड़
फौरी गुजर ने शिकायत में बताया कि 4 अक्टूबर को शाम 6 बजे वह उसका पति भोजा पुत्री न्याला पप्पुड़ी खेत से चारा लेकर बाड़े में आए थे। इसी दौरान आरोपित जमीन विवाद के चलते सरिये, लाठियां और पत्थर लेकर आए और परिवादिया उसके पति व बेटियों के साथ मारपीट की। भोजा के सिर में सरिये से वार किया, जिससे सिर में गंभीर चोट आई। इससे लेकर बिगोद थाने में 5 अक्टूबर को केस दर्ज करवाया गया, लेकिन आरोपित अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। महिला ने पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में बताया कि उसे बिगोद पुलिस पर विश्वास नहीं है। ऐसे में उक्त मुकदमों की जांच अन्य किसी थाने को देने की मांग की। कोई गलत कलर मारपीट मार जेठ का सोराई अच्छा बाबूड़ी और सतूड़ी और धान्य और वही रुकमार देवर दुर्गा और जमुना कई चीज लर मारपीट कर रहा यू ही सार अच्छा फिर भी मारपीट की थी हाँ दिल्ली गुड़ाम ना की 4 महीना पे बाप की छवट अटके ले पाया आज रिपोर्ट दे पाया होना ही नोड़ी गाँव से था वो चाली होती है नारायण का चौक अच्छा बिगोद के पास में तो बिगोद थाना में नहीं गया जिया सिया 3-4 बार ये मैं जितनी बार हुई इतनी बार जो थाना वाला होना ही नहीं कहीं क्या नाम था वो और शारदीय नवरात्रि का आरंभ 15 अक्टूबर से हो रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों से पूजा की जाती है। नवरात्रि का आरंभ आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होता है। इस बार शारदीय नवरात्र का आरंभ 15 अक्टूबर से हो रहा है और 24 अक्टूबर को इसका समापन होगा। इसे लेकर बाजार में दुर्गा माता की मूर्तियों की बिक्री शुरू हो गई। बाजार में मां दुर्गा की मनमोहक मूर्तियां, दुकानें सज गई है। मूर्तियां श्रद्धालुओं को अपनी तरफ खासा आकर्षित कर रही हैं। 100 रुपए से लेकर 10,000 से ऊपर तक मूर्तियां बिक्री के लिए तैयार हैं। पहले महिलाएं घरों में अपने ही हाथों से मूर्तियां बनाती थी, लेकिन अब लगभग ये रीति रिवाज अधिकांश घरों में छूट गया है। अब श्रद्धालु महिलाएं बाजार से ही मां दुर्गा की मूर्ति खरीदकर नवरात्र पर्व के दौरान अपने घरों में स्थापित कर पूजा अर्चना करती हैं। मूर्ति विक्रेता लालू राम का कहना है कि मां की ये मूर्तियां 3,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक की मूर्तियां हैं। वे श्रृंगार वाली मूर्तियां 8,500 से लेकर 11,000 रुपए तक की है। वहीं मूर्ति विक्रेता प्रेम का कहना है कि 200 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक अलग अलग वैरायटियों की मूर्तियां हैं। हमारे पास नवरात्रि की माता जी की मूर्ति बनाई है, दुर्गा माता की है। हमारे पास 3,000 रुपये से लगा के 7,000 रुपये तक मूर्ति है, 9,000 रुपये तक मूर्ति है। श्रृंगार में लेना चाहते हो तो 11,000 रुपये तक मिलेंगे, और बिना श्रृंगार में लेना चाहते हो 7,000 रुपये वाली है 7,500 रुपये में लगेंगे, और श्रृंगार वाली है 8,500 रुपये में लगेंगे। सब हमारे पास अलग अलग प्राइस की मूर्ति है माता जी की, दुर्गा माता की, और हम लेके आए भिलवाड़े के। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लालू राम नाम। माता जी की मूर्ति बना रहे हैं नवरात्रि की है। मतलब मेरे पास 5,000 रुपये की मूर्ति लगा के 500 में, कोई 200 रुपये वाली है 150 में देता हूँ। 5,000 रुपये की मतलब 5,500 रुपये की है वो 4,500 रुपये में देता हूँ। सादी गांव में निमड़ी वाले सगस्जी नाकोड़ा धाम में भव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर की चौड़ाई 60 फीट, लंबाई 150 फीट और शिखर की ऊंचाई करीब 71 फीट होगी। नाकोड़ा भैरवनाथ की मूर्ति स्थापना का तीसरा पाटोत्सव मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में 11 सितंबर से 35 दिवसीय धार्मिक आयोजन शुरू हुआ। मंदिर के मुख्य पुजारी धन शर्मा 35 दिन की कठोर तपस्या में लीन है। बिना अन्न जल ग्रहण किए 24 घंटे खड़े रहकर तपस्या कर रहे हैं। 35 दिन तक अखंड हवन चलेगा। हवन में 1 घंटे में 10 किलो खोपरा गोला, 3 किलो शक्कर, 1 किलो तिल्ली और 2 किलो घी की आहुतियां दी जा रही है। 16 अक्टूबर को 35 दिन की तपस्या पूरी होगी। यहाँ 35 दिन तक अखंड संकीर्तन चलेगा। वृंदावन से आए लोग हरे राम हरे कृष्णा की धुन का स्मरण कर रहे हैं। प्रतिदिन कन्याओं को भोजन, कबूतरों को दाना पानी और गायों को चारा डाला जा रहा है। सेवा प्रमुख धनराज शर्मा ने बताया कि भीलवाड़ा में चित्तौड़गढ़ जिले का सकल जैन समाज का नाकोड़ा भैरव दादा का एकमात्र मंदिर है। श्री नाकोड़ा भैरवनाथ की मूर्ति स्थापना के 3 साल पूरे होने पर पाटोत्सव में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हैं। सुबह 8 बजे भैरव अभिषेक भव्य रूप से गांव में वरगोड़ा में महिलाएं झूमते गाते चल रहे थे। बाद में 56 भोग का आयोजन होगा। दोपहर 3 बजे महाप्रसादी का आयोजन होगा। शाम 7 बजे भक्ति संध्या होगी। इसमें महावीर म्यूजिकल ग्रुप पहुना की ओर से गायक दीपक राव बालोत्रा, दिनेश भाट पहुना और सुरभि दादी जाकोला फशनों की प्रस्तुति देंगे। विगत 3 वर्षों से ये पाटोत्सव मनाया जा रहा है।
श्री नागोड़ा भैरव का ये तीसरा पाठोत्सव है। इसमें भैरव जी का आदेश बन जाता है, उस आदेश के अनुसार तपस्या की जाती है। हर बार अन्न और जल के बिना तपस्या होती है। इस बार का आदेश मिला कि बिना अन्न, बिना जल और बिना नींद, बिना बैठना और सोना और एक पाँव पर खड़े रहकर के तपस्या करें। 35 दिन की तपस्या का जो आदेश मिला वो भगवान की, ईश्वर की, भैरवनाथ की, सदस्य महाराज की कृपा से आज पूरा हो रहा है और तीसरा पाठोत्सव मनाया जा रहा है। इस पाठोत्सव में यहाँ के लोगों की सबकी श्रद्धा है। नागोड़ा भैरव जी में, सदस्य महाराज में श्रद्धा है। बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, यूपी से काफ़ी लोग आज यहाँ पर आ रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। करीबन हमने 15,000 आदमियों का आज यहाँ पर भोजन रखा है, प्रसादी रखी है, जिसमें सभी लोग आएंगे। इस मंदिर पर एक विशेषता है कि जो लोग यहाँ आकर के श्रद्धा रखते हैं, मन में विश्वास रखते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चाहे ब्याह शादी की हो, चाहे बाल बच्चे की हो, चाहे अनेक प्रकार की बीमारियां हो, चाहे कोई नौकरी धंधा पैसा कुछ भी हो, जिसने यहाँ से लगाव लगाया है, यहाँ से संबंध जोड़ा है, दिल से जिसकी आत्मा यहाँ से जुड़ी है, वो सबका काम यह भैरव जी बाबा कर रहे हैं। यहाँ पर अभी श्री नागोड़ा भैरव जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसकी लंबाई 171 फीट है, चौड़ाई 60 फीट है, ऊंचाई 71 फीट। ये पूरा मंदिर वाइट मकराना के मंदिर से बनने जा रहा है, जो भव्य और विशाल होगा। करीबन इसमें लागत 17 से 18 करोड़ की है, जो सबकी भक्तों द्वारा, सबकी मनोकामनाएं द्वारा ये मंदिर पूर्ण होने जा रहा है। आज शोभा यात्रा भी और शाम को भव्य रूप से भक्ति की संध्या का आयोजन भी होने जा रहा है। आज तीसरे पाठोत्सव के अंतिम दिन में सुबह 8 बजे श्री भैरव जी का, सदस्य महाराज का अभिषेक किया गया। उसके बाद में कन्या भोजन किया गया, जिसमें 351 कन्याएं थी। सबको कन्या भोजन कराया गया, गायों को चारा डाला गया, कबूतरों को अन्न डाला गया तथा सभी कन्याओं को यहाँ से मंदिर की तरफ से गिफ्ट आइटम दिया गया। करीबन 1 महीने से रोज़ कन्याएं यहाँ आती हैं, भोजन करती हैं और सबको हम उपहार देते हैं। इसके बाद में यहाँ पूरे गांव में बरघोड़ा निकल रहा है। बरघोड़े के बाद में 2 बजे यहाँ करके मंदिर में 56 भोग लगाया जा रहा है। 56 भोग के बाद में 3 बजे यहाँ पर प्रसादी होगी, जिसमें 15,000 आदमियों का भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, जिसे प्रसाद करेगी। उसके बाद शाम को 7 बजे आरती होगी। आरती के बाद में यहाँ पर भक्ति संध्या होगी, जिसमें महावीर म्यूजिकल ग्रुप पहुना, जिसमें दिनेश भाट, नीता नायक और भिलवाड़ा की सुरभि दादी थे, जो अपने भजनों द्वारा यहाँ पर तीसरे पाठोत्सव में वृंदावन से पधारे 16 लोगों द्वारा, 16 संत महात्माओं द्वारा यहाँ पर हरे रामा हरे कृष्णा का संकीर्तन किया गया, जो 24 घंटे चलता रहा। और इस मंदिर पर अमीरगढ़, भिलवाड़ा, चित्तौड़ से नहीं, पूरे राजस्थान से, पूरे गुजरात से, एमपी से सभी लोगों की श्रद्धा, सभी आज इस पाठोत्सव में आ रहे हैं। श्री मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज महिला मंडल भिलवाड़ा की ओर से शिक्षा और रोजगार अभियान के तहत 4 अक्टूबर को तेजाजी चौक स्थित महाराजा अजमीर स्कूल रूपजी महाराज की बगीची में शुरू हुए 8 दिवसीय आभूषण गंठाई प्रशिक्षण शिविर का बुधवार को प्रदर्शनी के साथ समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि स्वर्णकार महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता सोनी थी। प्रदर्शनी में प्रथम बिंदु बनवारी सोनी, द्वितीय जयमाला सोनी व तृतीय अंकित सोनी रही। शिविर में 60 से अधिक युवतियों व महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण अनीता व सुहानी जांगलवा ने दिया। प्रशिक्षण शिविर में संभागियों को मंगलसूत्र, चूड़ियां, कान की चेन, आर्ट, तुसी, लूम, पोंछ, माला, मांदलिया, रकड़ी, डोरिया, हार आदि की गंठाई का काम सिखाया गया। शिविर के समापन पर समाज के वरिष्ठ जन माधवलाल सोनी, लादोलाल सोनी, मनालाल सोनी, गौरी शंकर सिसोदिया आदि मौजूद रहे। शिविर को सफल बनाने में महिला मंडल अध्यक्ष संजना सोनी, संयोजक कृष्णा सोनी, मंत्री विनीता सोनी, कोषाध्यक्ष खुशबू सोनी, हीरा सोनी आदि का सहयोग रहा। मैं विनीता सोनी, मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज महिला मंडल से। हमने 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक आभूषण गठाई पुआई का शिविर लगवाया था। उसमें काफी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उत्साह पूर्वक उन्होंने बनाया भी सही। तो उसके अंदर हमने बाजू पुआई, पूछ पुआई, मंगलसूत्र, डोरी बनाना और नजर मणि बनाना, ये सब आदि हमने उनको सिखाया। महिलाओं ने भाग लिया? इस महिलाओं में 65 महिलाओं ने भाग लिया। कितने दिवसीय शिविर था ये? 7 दिन का। कहाँ से आए वो ट्रेन में जो ट्रेनिंग लेने के लिए? उदयपुर से आए थे। श्री मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज जो आज हमने शिविर लगाया है,
गटई पुवई का। इसमें हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े और अपने पैरों पे खड़ी हो, और इनको इतना विश्वास दिलाया है कि ये जो सारी महिलाएं इन्होंने सारा सीख लिया है, बाजू मंगलसूत्र वगैरह सब सीखा इन्होंने, और इनको दिलासा ये दिलाई है कि ये जो मैं खुद संजना सोनी इनको एक मैं कहने का मतलब एक खुद का सेंटर खोलूंगी मैं, और खुद का सेंटर खोल के इनको मेरे थ्रू इनको जो भी रोजगार है बाहर से इनको रोजगार दिया जाएगा। हमने इनको प्रशिक्षण देने के लिए उदयपुर से एक टीम बुलाई है। वो टीम यहाँ 7 दिन रही और 7 दिन रह के उन्होंने इतना अच्छा कार्य सिखाया है कि हमारी महिलाओं ने बहुत ही अच्छा काम किया है। महिलाओं को काम को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे ये महिलाएं 6 महीने साल भर से काम सीखी हुई हो। मेरा नाम कृष्णा सोनी, मैं मेड़ क्षत्रिय संकाय महिला मंडल में संयोजिका के पद पे हूँ। जिले के देवरिया ग्राम में आशीष कमलेश तेज प्रकाश द्वारा अग्निवीर में आर्मी की ट्रेनिंग पूरी कर प्रथम बार गांव पहुंचने पर ग्राम वासियों द्वारा स्वागत किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दीपक पांडे, सिखवाल युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सीपी जोशी उपस्थित रहे। ग्राम वासियों द्वारा अग्निवीर सैनिकों का और अतिथियों का साफा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर धर्म प्रकाश पुरोहित, सीताराम केसरी, कल्याण सुखवाल, बिट्टू पुरोहित, राकेश पुरोहित, रतन तिवारी, सीताराम नागला, परमेश्वर जोशी, महावीर जोशी ग्राम वासियों द्वारा स्वागत किया एवं डीजे बाजे के साथ गांव में फौजी भाइयों का जुलूस निकाला गया। सवाईपुर क्षेत्र के कांदा गांव में बीती देर रात अज्ञात कारणों के चलते एक खेत में आग लग गई। आग की चपेट में आने से वहां रखी मक्के की फसल जलकर राख हो गई, जिस किसान के 6 महीने की मेहनत के आग के लपटों के साथ जल गई। आग की सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन आगे विकराल रूप को देखते हुए दमकल व पुलिस को सूचना दी। सूचना पर सदर थाना पुलिस व दमकल की टीम मौके पर पहुंची। सदर थाना दीवान रोहिताश ने बताया कि कांदा गांव के पास चतरा पिता रामारेगढ़ निवासी कांदा के खेत पर देर शाम अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग की चपेट में आने से वहां रखी 5 बीघा मक्के की फसल जलकर राख हो गई। वहीं ग्रामीणों ने कुएं की मोटरें चलाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया तथा भिलवाड़ा से पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक फसल आग में जलकर नष्ट हो गई। ग्रामीण राजूलाल जाट ने बताया कि किसान चतरा रेगर द्वारा 6 महीने की जो मेहनत कर फसल को पाल पोस इतनी बड़ी की वह कुछ ही देर में आग की लपटों में जलकर नष्ट हो गई। फसल को जलता देखा किसान परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। 67वीं राज्य स्तरीय खो खो विद्यालय प्रतियोगिता 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंडोली जिला बूंदी में आयोजित हुई। इसमें भिलवाड़ा की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। भिलवाड़ा टीम के मुख्य प्रशिक्षक नरेश कुमार ओझा, शारीरिक शिक्षक व सहायक प्रशिक्षक गोपाल प्रजापति ने बताया कि लीग मैच से ही अच्छे खेल का प्रदर्शन किया एवं सुपर लीग मैच में गंगानगर को पराजित किया। वह सेमीफाइनल मुकाबले में जिला केकड़ी टीम को 1 पारी एवं 8 अंक के स्कोर से पराजित किया। फाइनल मुकाबला भिलवाड़ा में हनुमानगढ़ के बीच हुआ, जिसमें भिलवाड़ा ने हनुमानगढ़ को 1 पारी एवं 1 अंक से पराजित किया। गत वर्ष भी भिलवाड़ा ने चाकसू जिला जयपुर में आयोजित 17 वर्ष खो खो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। इस उपलब्धि पर बूंदी सीडीईओ महावीर प्रसाद शर्मा व भिलवाड़ा मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा के एडीईओ नारायण जागेटिया, विकास जोशी, प्रधानाचार्य गोपाल विजयवर्गीय, व्याख्याता तेजराज मेवाड़ा, उदयलाल सैन, नारायण लाल गाडरी, हेमंत कुमार शर्मा ने बधाई शुभकामनाएं दी। पूर्व में हुई कुश्तियाँ जिसमें मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, आगे जयपुर में हुई कुश्तियाँ जिसमें मैंने भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया, आगे भोपाल में हुई कुश्तियाँ जिसमें मैंने ब्रोंज मेडल प्राप्त किया और अगली बार गोल्ड करूँगी, पूरी मेहनत करूँगी और ये जो मेहनत है मेरी वो मेरे माता पिता और कोच साहब को जाती है।